आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज स्थित जनरैलगंज कॉलोनी की एक घटना को लेकर हम अधिकारी, शासन, प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। ये घटना कोई आम व्यक्ति की नहीं है। ये ऐसी घटना है जो 2009 से एक अखबार की मालकिन संगीता यादव के साथ घटित है। और घटना क्या है, 23/7/2022 को उनका गेहूं गांव से आ रहा था, जिसको पड़ोस में रहने वाले भाजपा नेता और उनके बड़े भाई वकील शैलेंद्र निगम, रंजीत निगम द्वारा महिला प्रताड़ित की गई। गेहूं डाला से घर ना पहुंचे, इसलिए रास्ते से निकलने के लिए रास्ता बंद कर दिया है। और वो इन्हीं के लिए नहीं, मोहल्ले के सभी लोगों के लिए बंद है। इसका जब विरोध हुआ तो भाजपा नेता रंजीत निगम ने उल्टे पूरे मोहल्ले पर एडीसीपी वेस्ट के आदेश से मुकदमा करा दिया। बताया यह भी जाता है कि एडीसीपी वेस्ट जो है भाजपा नेता रंजीत निगम और शैलेंद्र निगम के दूर से कहीं से रिश्तेदार और जान पहचान के हैं, इसलिए ये मुकदमा हो गया। नहीं तो टोटल पूरी तरह फर्जी है। घटना उसके 4 तारीख की है। 4/8 को संगीता यादव घर के सामान लेने के लिए दुकान गई हुई थी। लौटते वक्त जब रंजीत निगम के घर के पास पहुंची तो पहले से योजनाबद्ध तरीके से उनके साथ छेड़खानी करते हुए घर खींचने लगे। जब वो चिल्लाई तो घर वाले और मोहल्ले के लोग दौड़े, तब उनकी इज्जत बच पाई। इसी को लेकर के रंजीत निगम और शैलेंद्र निगम ने मुकदमा करा दिया कि हमको मारा पीटा है, जबकि घटना छेड़छाड़ की है। अब इसको पुलिस भी अनदेखी किया। उसने विचार भी नहीं किया कि शैलेंद्र निगम के साथ मारपीट हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, किसने मारा। और आज विवेचक आशीष विवेचना करने लगे हैं, लेकिन विवेचना ऐसी विवेचना कि जिसमें सिर्फ आरोपितों के नाम, पते, आधार ले रहे हैं, जबकि उनसे घटना के संबंध में कोई लेना देना नहीं। घटना क्यों हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ले रहे, सिर्फ आधार, पता, बच्चों का। इसमें बहुत सारी महिलाएं आरोपित हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले आरोपित हैं। अब बताइए कि एडीसीपी वेस्ट ने एक बार भी विचार नहीं किया कि घटना कैसे हुई, क्यों हुई, और पीड़ित पक्ष की बात भी नहीं सुनी। पीड़ित ने 4/8/2022 को घटना के तुरंत समय 112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस का एक सिपाही आया और उसने देखा कि पेशे से वकील और भाजपा नेता का मामला है, वो बेचारे चले गए। कहा कि थाने जाकर के इसकी सूचना दो। पीड़ित ने थाने जाकर के लिखित सूचना दी, तो थाने में ना तो मेडिकल परीक्षण कराया गया और ना ही एफआईआर की गई। पीड़ित ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की, लेकिन वहां भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत की। वहां भी आज तक हर बार मनमानी आख्या अधिकारी लगा के भेजते हैं कि
संबंधित मामले में मुकदमा पंजीकृत है, विवेचना हो रही है, पुलिस की अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। जबकि पीड़ित पूरी तरह परेशान है, भागदौड़ कर रहा है, ऊपर से मुकदमा भी हो गया है। अब पीड़ित को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आज के समय में एक आम आदमी को न्याय मिलना बहुत ही कठिन है। अब ये तो बात आम आदमी को छोड़ दीजिए, अखबार की मालकिन के साथ ऐसी घटना घटित हुई, उसके बाद भी उनकी एफआईआर तक नहीं हुई। उल्टे मुकदमा उनके और उनके परिवार पर, पूरे परिवार पर, साथ ही मोहल्ले वालों पर भी हो गया। और आरोप जो लगाया गया कि मारपीट का, कि हमको मारा पीटा और हमारा पैर तोड़ दिया। अब बताइए, मोहल्ले के 20 आदमी मारेंगे तो पैर पे मारेंगे? मारना होगा तो सबसे पहले सर, पीठ, अन्य जगहों पे मारेंगे। आज तक का कोई भी ऐसा केस देखा होगा कि जो पैर पे मारे? और जहां 20 आदमी मार रहे होंगे वो पैर पर झुक करके, गिर करके मारेंगे? तो ऐसी सी घटना है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर की गई, लेकिन मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का मामला ये है, आज तक का वो सिर्फ अधिकारियों की आख्या पर निर्धारित है। जब जो अधिकारी आख्या लगा देता है उसके बाद फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक में यदि पीड़ित संतुष्ट नहीं है तो उच्च अधिकारी को भेजा जाता है, फिर वही आख्या लगाई जाती है, फिर पीड़ित व्यक्ति से फीडबैक लिया जाता है, फिर वो असंतुष्ट का फीडबैक देता है, फिर ये प्रक्रिया चलती ही रहती है, लेकिन पीड़ित को कोई न्याय नहीं मिलता। अब ऐसे समय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मान लिया कोई अधिकारी अगर मनमानी आख्या लगाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। वो बस इतना करेंगे, वो उच्च अधिकारी के पास दे देंगे। इससे पीड़ित को कोई लाभ नहीं होता। पीड़ित को लाभ तभी मिल सकता है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से जब उच्च अधिकारियों की आख्या पर जवाबदेही तय हो कि तुमने गलत आख्या क्यों लगाई। लेकिन ऐसा कोई 1076 में प्रावधान नहीं है, इसलिए पीड़ित को न्याय मिलना तो दूर की कौड़ी ही है। अब 1090 पर ले लीजिए, 1090 को आएंगे, पुलिस आएगी, हालचाल पूछेगी, उसके बाद ये कहेगी थाने जाइए, थाने पर एफआईआर होगी नहीं, तो पीड़ित को न्याय कहाँ मिलेगा? ये अलग बात है। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कह चुके हैं कि आज वो समय आ गया है कि रात 2 बजे लड़कियां घूम सकती हैं, जबकि दिन में ये हाल है। ये घटना 4/8/2022 10 बजे की है। अब बताइए, दिन में ये हो रहा तो रात 2 बजे लड़कियों क्या होगा? वो लौट के अपने घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो समय। और ये लगभग हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव शहर में हो रहा है। लेकिन जब एफआईआर ही नहीं होगी तो घटना चाहे जितनी हो, न्याय मिलना नहीं किसी को। दौड़ते रहो, उसके बाद ज्यादा करोगे तो पहुंच वाले दबंग व्यक्ति ऊपर से पीड़ित पर ही मुकदमा करा देंगे। पीड़ित न्याय मांगता रहे लेकिन मिलने वाला नहीं है। अब इसमें से सोने पर सुहागा यह है कि यदि वो जात से यादव, मौर्य, एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी जाति का हो, यदि वो भाजपा से नहीं है तो उसको न्याय मिलना असंभव ही है। वो न्याय की उम्मीद ना करे। अब अखबार मालकिन के साथ ऐसा हुआ तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा? और अखबार मालकिन की एक बात नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता, पीड़ित जनता न्याय के लिए कहाँ जाए, क्या करे? वो निराश होकर के घर बैठ जाए। यदि उसने पुलिस पास गया तो उल्टे मुकदमा हो जाएगा। पहले हताश, निराश होकर के झेले, उसके बाद कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए। तो पीड़ित यही समझता है चुपचाप घर में बैठ जाओ, पुलिस के पास मुकदमा लिखाने के न जाइए, क्योंकि मुकदमा तो लिखा ही नहीं जाएगा, न्याय तो मिलेगा ही नहीं, उल्टे तुम्हारे पर मुकदमा हो जाएगा। ये ऐसी घटना है। और इस घटना को देखना यह है कि जो फर्जी मुकदमा कराया गया है वो निरस्त होता है या नहीं होता है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दुनिया की कोई भी जांच एजेंसी आकर के यदि यह घटना साबित कर दे कि उनके साथ मारपीट हुई है तो वो पीड़ितों का कहना है कि हम वो सारी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन पुलिस के जो बड़े अधिकारी एडीसीपी वेस्ट लखनऊ के आदेश पर मुकदमा हुआ है, यदि मुकदमा गलत निकलता है तो उनके पर बड़ी से बड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ये पीड़ित पक्ष की मांग है। और
पेशे से वकील और भाजपा नेता पर भी कठोर कार्रवाई हो और सभी पीड़ित को थोड़ा राहत मिलेगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जनता से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जन आंदोलन का रूप दें, जिससे दूसरा कोई ऐसी घटना का शिकार न हो।